युद्ध सदैव ही घातक और विनाशकारी होता है और ऐसा ही एक युद्ध हुआ इटली में सेल्फिनो में और वहां पर 40,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और कई हजार सैनिक वहां पर घायल अवस्था में पड़े थे जिनकी मरहम पट्टी करने वाला कोई नहीं था। और इस अवस्था को देखकर किसी एक व्यक्ति का मन इतना द्रवित हुआ कि उनके एक प्रयास से आज का दिवस यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जेडीएफ लाइव में आज के दिन ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है और इसके संस्थापक कौन है और किस तरह इसकी शुरुआत हुई, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर दिन कुछ खास कहता है कि विशेष वीडियोस पहुँचाते रहें। वैसे तो कोरोना महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर समाज में सेवा की है और लोगों की मदद की है, लेकिन मदद में बहुत सारे लोग गुमनाम हैं और बहुत सारे लोगों को एक अलग पहचान समाज की सेवा में मिली है। ऐसी ही समाज की सेवा में पहचान मिली हेनरी ड्यूनेंट को। जब 1859 में इटली में ये युद्ध हुआ तो 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और कई हजार सैनिक घायल थे और उनकी घायल अवस्था को देखकर हेनरी को वहाँ के लोगों की सेवा करने का मनोभाव जागृत हुआ और वहाँ की स्थिति देखकर उनका हृदय कल्पित हो गया। उसी के लिए उन्होंने एक किताब भी लिखी, द मेमोरी ऑफ सेल्फिनो, और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बुलाकर घायल वहाँ पर पड़े हुए सैनिकों का उन्होंने उपचार किया और फिर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि एक सोसाइटी की स्थापना की जाए जो विश्व स्तर पर घायल लोगों की मदद कर सके। और ये मदद अब तक लोगों तक पहुंचती आ रही है, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जिसके नाम से ये दिवस सेलिब्रेट होता है कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत हेनरी सर ने की लोगों की सेवा करके और ये सोसाइटी अब विश्व स्तर पर लोगों की मदद कर रही है। वैसे तो मदद के क्षेत्र में अब कह सकते हैं कोरोना महामारी ने विश्व में बहुत सारे ऐसे संस्थानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि लोगों की जान उन्हीं की वजह से बचने में संभव हो पाई है। अन्यथा शायद कुछ लोग भुखमरी से, कुछ लोग रोड पर, कुछ लोग न जाने किन तरीकों से मौत का शिकार हो जाते हैं और हुए भी। लेकिन उन सभी समाज सेवकों ने तन मन से तत्परता दिखाई और लोगों के अंदर एक इंसानियत जगाई, एक टीम बनाई और लोगों के साथ निकल पड़े रोडों पर काम करने के लिए। उन सभी को सत सत नमन और वंदन है। जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक सम्मान है उस संस्था के लिए। वैसे बहुत सारे संस्था, बहुत सारे वॉलंटियर हैं जिनके लिए ये सम्मान है, उन्होंने सेवा की, लेकिन भले ही उनका नाम दुनिया में नहीं चल रहा, चर्चित नहीं है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम क्यों चर्चित है और लोग इनके बारे में क्यों जानते हैं, ये दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। आइए जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे उनके बारे में आज के दिन यदि कुछ ना जाना जाए तो ये वीडियो कुछ अधूरा सा होगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन ही हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। रेड क्रॉस संस्था को वर्ष 1917, 1940 और 1963 में नोबेल शांति का अवार्ड भी मिला था। और आज के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। किसी भी देश में कोई ना कोई आपदा आती ही रहती है, जैसे अभी हाल ही में युद्ध चल रहा था। ऐसे में इस संस्था के कार्य और महत्व दोनों ही बहुत बढ़ जाते हैं। जब भी किसी देश में कोई आपदा आती है, युद्ध की स्थिति होती है, मुसीबत या परेशानी होती है, उस देश के सरकार के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों की जान बचाई जाती है। रेड क्रॉस अपने संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की सहायता करता है। रेड क्रॉस संस्था लोगों को खाने पीने, चिकित्सा और उनके रहने की व्यवस्था करती है। किसी भी देश में किसी को परेशानी के दौर में यह संस्था सामने आकर ज़्यादा से ज़्यादा मानव जीवन की रक्षा सुनिश्चित करती है। 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा अलग अलग देशों के सरकारों के बीच कोऑर्डिनेट किया जाता है। किसी भी युद्ध, बीमारी और आपदा के समय संस्था द्वारा लोगों की सहायता की जाती है। रेड क्रॉस के जो सिद्धांत हैं उनमें से 7 सिद्धांत बहुत ही अच्छे हैं।
एक मानवता, दूसरी निष्पक्षता, तीसरी तटस्थता, सदनता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के दौरान की गई। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की 700 से भी ज्यादा शाखाएं हैं और इनका काम लोगों की सेवा, सहायता और मदद करना है। तो ऐसी संस्थाएं देश में विश्व स्तर पर काम कर रही हैं और न जाने कैसी अन्य नई संस्थाएं जो लोगों की हर क्षेत्र में सेवा कर रही हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों ने बहुत विभिन्न तरीके से आगे आकर लोगों की जान बचाई है। किसी ने भोजन कराया है, किसी ने लोगों को रास्ते में रेस्क्यू किया है, किसी ने लोगों को चप्पल तक पहनाए हैं, किसी ने बहुत सारे लोगों को अपनी गाड़ी में ले जाकर उनके घर तक छोड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं लोगों ने की हैं और ऐसे ही अनवरत सेवा चलती रहे, इसके लिए ये सोसाइटी एक प्रेरणा का स्रोत बनकर सामने आती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।